इंदौर के लालबाग पैलेस में 2 दिवसीय नारबदीय ब्राह्मण समागम 2025 का आयोजन हुआ। यह कार्यक्रम इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव द्वारा आयोजित किया गया। इस समागम में पूरे देश से नारबदीय ब्राह्मण एकत्रित हुए। नमस्कार। हमारे हिंदुस्तान में ऐसे कई धर्म के लोग हैं जो अलग अलग संस्कृति को मानते हैं। तो ऐसे ही कहा जाता है कि 4 जो धर्म है उनसे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो होता है वो ब्राह्मण समाज होता है। ब्राह्मण समाज क्योंकि ब्राह्मण ही है जो नीतियाँ सिखाता है, जीने का तरीका सिखाता है, और बड़े बड़े जो राजा महाराजा होते हैं उनके गुरु जो होते हैं वो ब्राह्मण ही होते हैं जो उन्हें नीतियाँ सिखाते हैं जीने का। तो इसी तरह हमारे इंदौर के लालबाग पैलेस में ब्राह्मण समाज का महासंगम हो रहा है और समागम हो रहा है। तो ये जो है वो नारंगी ब्राह्मण समागम हो रहा है 2025। कह रहे हैं कि ये पहली बार इंदौर में आयोजित किया जा रहा है, जहाँ पर ना तो सिर्फ इंदौर के, ना तो सिर्फ प्रदेश के, बल्कि देश से पूरे नारंगी ब्राह्मण आए हुए हैं और काफ़ी तादाद में ये लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, अपनी जो सशक्तिकरण है वो दिखा रहे हैं। तो आइए आपको भी हम दिखाते हैं इस समागम में कि क्या क्या प्रोग्राम है और कैसे। कार्यक्रम का उद्घाटन महापौर पुष्यमित्र भार्गव द्वारा किया है। शहर में नर्मदा संदेश यात्रा निकाली गई, जिसके बाद समाज के दिग्गज व वरिष्ठ लोगों ने अपना उद्बोधन दिया। नर्मदा चौराहे का लोकार्पण किया, जहां नर्मदा मैया की प्रतिमा लगाई गई। सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम में व्यवसाय व्यापार से जुड़े स्टॉल लगाए गए। यह आयोजन नारबदीय ब्राह्मण समाज की संस्कृति एवं परंपरा संगम था, जिसमें देश के अलग अलग समाज के इकाई के योगदान को सम्मानित किया गया। समाज की संस्कृति और जीवित रखने वाली महिलाओं द्वारा समाज में मनाए जाने वाले त्योहार, व्रत, पर्व और पुरानी धरोहरों को दर्शाती हुई प्रदर्शनी लगाई गई, जिसे लोगों द्वारा खूब सराहा गया। इंदौर की जो दूर दूर से आई हुई है समागम के लिए, और नारंगी ब्राह्मण का जो समागम हो रहा है काफ़ी अच्छा लग रहा है। देखिए यहाँ पे जो एक दूसरे से लोग एकजुट होकर मिल रहे हैं और एक दूसरे को जान रहे हैं। तो यही मौका है एक दूसरे को सबको जानने का, और यही मौका है एक दूसरे से मिलने का। मेरा नाम गीतेश सुरेंद्र असंग है। मैं मुंबई कल्याण से हूँ, नर्मदे हर। और यहाँ बहुत अच्छा लगा, इतना बड़ा मतलब कार्यक्रम इवेंट जो मैनेजमेंट किया है बहुत ही बढ़िया मैनेजमेंट है, बहुत अच्छा लगा। ऐसा होना चाहिए हर 2 साल में। और नर्मदा समाज जो भी है उनके बारे में जागरूक करना चाहिए सभी को, सबको इसके बारे में जानकारी होना चाहिए, सभी छोटे बच्चे बूढ़े सभी। इस समागम में जो प्रोग्राम्स हो रहे हैं या कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं उसके बारे में यहाँ बहुत ही अच्छे मतलब छोटे बच्चों के कार्यक्रम हुए, जैसे साइंस के जो एग्जीबिशन है लाजवाब, सच में बहुत अच्छे जो उन्होंने किए हैं बच्चों ने सब साइंस एग्जीबिशन बहुत ही मतलब एक बोलते ना कुछ सीखने लायक, बहुत ही सीखने लायक, बहुत अच्छा किया। और बहुत ही मतलब जैसे आईटी के है, बिजनेस के है, सब बहुत मतलब से मेडिकल्स के हैं, जॉब्स के लिए बहुत अच्छा इवेंट्स हो रहे हैं यहाँ पे। और बहुत अच्छा ऐसा होता रहे हर 2 साल में, तो बहुत अच्छा ऐसा होना चाहिए। बहुत अच्छी नर्मदे। आप बताइए क्या नाम है आपका? लक्ष्य। कहाँ से आए हैं? द्वारकापुरी से आए हैं समागम में। इंदौर के नहीं, द्वारकापुरी से भी लोग आए। जी बताइए कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेरे चाचा का ही प्रोग्राम है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और ऐसा लग रहा है जैसे कि गेम लग रहा है, जैसे कि बहुत अनुभव लग रहा है। और ऐसे खाने के काउंटर भी खुल चुके हैं और अब जैसे देख सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हो चुकी है। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। अब इस समागम में काफ़ी सारे स्टॉल लगाए गए हैं, अलग अलग जगह से आए हैं लोग अपने अपने स्टॉल आ रहे हैं। और ऐसे ही हमारे पास एक भोपाल से आए हुए लोग हैं जिन्होंने स्टॉल लगाया। आइए पूछते हैं उनके बारे में कि उन्होंने किस तरीके का स्टॉल लगाया। जी बताइए आपके कुछ स्टॉल के बारे में। नर्मदे हर मेघा पारे युवा महासभा से आज हमने गवर्नमेंट स्कीम और गवर्नमेंट वैकेंसीज़ को लेकर यहाँ पर स्टॉल लगाया है, जिसमें जनरल कैटेगरी से हम ब्राह्मण को अधिकतर नहीं पता रहता है कि क्या योजनाएं चल रही हैं शासन की हमारे लिए, या फिर हमारे लिए क्या वैकेंसियाँ अवेलेबल है। तो उनको थोड़ा सा अलर्ट करने के लिए ये हमारे साथ ये वैकेंसियाँ हैं। और जैसे प्रधानमंत्री योजनाएं, EWS योजनाएं, इनकी जानकारियाँ कई लोगों को नहीं रहती है, तो उसकी जानकारी के लिए हमने यहाँ पर ये स्टॉल लगाया है। और अभी जस्ट MPPSC का और महिला बाल विकास की वैकेंसी भी निकली है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन के लिए हमने यहाँ पर स्टॉल लगाया है। कितने सालों से आप ये काम कर रहे हैं? ये काम नहीं है, हम लोग ये युवा महासभा से हमारे इसमें एक विचार आया था कि इस तरह का स्टॉल लगाकर हम जनरल कैटेगरी से
में और ब्राह्मणों को अवेलेबल करवाएं ये इन्फॉर्मेशन कि हमारे लिए भी बहुत सारी योजनाएं हैं, क्योंकि सब लोग ये सोचते हैं कि ब्राह्मणों के लिए जनरल कैटेगरी के लिए बहुत कम चीज़ें रहती हैं, पर बहुत सारी योजनाएं कई लोगों को EWS की भी जानकारी नहीं होती। तो इसलिए हमने ये स्टॉल लगाया है और ये हमारा फर्स्ट टाइम हमने ये इसका शुरुआत करी युवा में। ये गवर्नमेंट वैकेंसीज से रिलेटेड नर्मदेहार अनमोल शर्मा गवर्नमेंट वैकेंसीज एवं गवर्नमेंट की जितनी भी योजना है MSME से रिलेटेड जो भी डिटेल्स है उसको प्रोवाइड करवा रहे हैं। और गवर्नमेंट के जितने भी पोर्टल अवेलेबल है जैसे MPPSC से रिलेटेड पोर्टल की जानकारी भी मिल रही है, MPPEB का पोर्टल है, बहुत से लोगों को चलाते भी नहीं आता प्रॉपर तरीके से, उसकी भी जानकारियाँ दे रहे हैं। और जैसे टेंडरिंग प्रोसेस से रिलेटेड MSME से रिलेटेड या ई-प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड सभी प्रकार की जानकारियाँ दे रहे हैं। यहाँ पे हिंदी समागम में रामदेव समागम में हम लोग आए हैं। ब्राइट स्टार मेन पावर सिक्योरिटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड की ओर से यहाँ पर हम लोग आए हैं। हमारा कंपनी जो है वो मेन पावर सर्विसेज उपलब्ध कराती है। हम लोग बहुत सारी कंपनीज़ में काम करते हैं जहाँ पर बहुत सारा काफ़ी लोगों को हम मेन पावर उपलब्ध कराते हैं। हमारे व्हाट्सअप प्लेटफॉर्म भी है जो हमने अपने उसमें दिए हुए हैं कि हमारे नंबर से आदमी जुड़ के व्यक्ति जुड़ के उसमें देख सकता है और वहाँ पे जो भी जॉब्स आती हैं उनके लिए अप्लाई कर सकता है। हम लोग काफ़ी जगह पर काम करते हैं, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, सभी जगहों पे हमारा अलग अलग लेबर मेन पावर वहाँ पे हमारा काम करता है। सभी तरह का हमारे पास है। यानी जो ये स्टॉल्स का हम लोगों को एक अवसर प्रदान किया। मैं अखिल भारतीय युवा महासभा से श्वेता जी, हम लोगों ने ये युवा महासभा की ओर से स्टॉल लगाया है जिसमें गवर्नमेंट की जितनी भी योजनाएं हैं, जितना जो भी पॉलिसीज़ नई नई आई हैं वो हमारे युवाओं को पता चले, युवा वर्गों को पता चले और उतना वो उतनी सहभागिता लें। उसमें हमारे पास इतने रेफरेंस प्राइवेट कंपनीज़ के भी आए हैं जिसमें हमारे ही एंडीज़ जो भाई बहन हैं वो काम कर सकते हैं। तो ये स्टॉल के माध्यम से हम यही चाहते हैं कि हर युवा काम करे और उन्हें रोजगार मिले। कैसा लग रहा है आपको? का सम्मेलन किया है भारत में, यहाँ आके हमें बहुत आनंद मिला है। हमने यहाँ स्टॉल भी लगाया हमारी कंपनी का। और कैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह यहाँ पे होंगे उसके बारे में आप क्या कहेंगे? यहाँ पे कथक का जो मतलब हमें देखने को मिला, यहाँ पे डांस भी है और यहाँ पे संगीत का भी जो भी मतलब अलग अलग क्षेत्र के जो कलाकार हैं वो यहाँ आके परफॉर्म कर रहे हैं, हमारे समाज को आगे बढ़ा रहे हैं। ये सुन के हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, यहाँ बहुत अच्छा अरेंजमेंट है। भारत जी को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने समाज के लिए इतना बड़ा काम किया और मैं यहाँ आके मतलब मुझे बहुत ही अच्छा लगा। कहाँ से आए हैं? छत्तीसगढ़ रायपुर से आई हूँ। यहाँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे जो कथक डांस रखा था वो बहुत ही सुंदर था और यहाँ पर आके हमारे जो नारायण समाज के लोगों से मिलना, लोगों से बातें करना, उन लोग के बीच रहकर जो अपनापन लग रहा है बहुत ही अच्छा है और ये सब कभी नहीं भूल सकती। नाम श्रीमती पल्लवी शुभम साकल्य है और मैं भोपाल से हूँ। एंटी मेट्रोमोनियल जो ये ग्रुप और हमने जो स्टॉल लगाया है ये विगत काफ़ी वर्षों से चल रहा है और ऑनलाइन आप देख सकते हैं कि इसकी उपलब्धि जो है बहुत ज़्यादा है। करीब 2000 से ज़्यादा हमारे ग्रुप पर हमने रिश्ते करवाए हैं और सबसे महत्वपूर्ण यदि इसकी कोई बात यदि देखी जाए उपलब्धि जो हमें आज यहाँ स्थान प्राप्त हुआ है इस ग्रुप को, वो इसीलिए हुआ है क्योंकि हमने निस्वार्थ भाव से किया है। इसमें कोई हमने किसी से ना पैसे लिए हैं ना ही कोई चार्ज हम फीस ऐसा कुछ अमाउंट हम लेते नहीं है। और अभी इसकी उपलब्धि ये है कि आज के दिन में हमने 200 लगभग हमारे पास बायोडाटा आ चुके हैं आज की तारीख में और आगे की जो भी डिटेल्स है वो मिस्टर आशीष कानून वो जी देंगे आपको। नमस्कार, मैं आशीष कानून, एनडीए मेट्रोमोनियल ग्रुप। हमने जैसा कि अभी पल्लवी ने बताया कि हम तीनों ने मिलकर 4 लोगों ने मिलकर इनिशियली अप्रैल 2015 में शुरू किया था। आज 10 वर्ष लगभग कंप्लीट होने वाले हैं और आज का स्टॉल भी इसी उद्देश्य से लगाया गया था कि जो भी अनभिज्ञ हैं हमारे ग्रुप से उससे ताकि उसमें ये बताया जा सके कि फेसबुक पे जो ग्रुप चल रहा है, व्हाट्सएप पे जो ग्रुप चल रहा है उसमें आप सर्च कैसे कर सकते हैं बायोडाटा को, बाय नेम, बाय डेट ऑफ बर्थ और बाय क्वालिफिकेशन या जॉब्स, इस टाइप से सर्च कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक सर्च अगर उनकी उससे सर्च किया जा सकता है। ये बताना एक उद्देश्य था हमारा इस ग्रुप का या इस स्टॉल का। दूसरा आज सक्सेसफुल ये रहा कि इस स्टॉल पे कि लगभग 200 के लगभग जैसा पल्लवी ने बताया कि नए बायोडाटा के लिए रिक्वायर्ड
रिक्वायरमेंट आई है कि हम जिनको क्या हम पब्लिश करेंगे धीरे धीरे ग्रुप्स पर। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि हमारे जो युवा अध्यक्ष हैं शिवम पडारी, उन्होंने, मैंने, आशीष भैया ने, हरदा से अजय पारे भैया, केशरी अंकल और आपका नाम मिस्टर चंद्रशेखर जी शर्मा, हम लोग काफ़ी टाइम से इसमें लगे हुए हैं और इस ग्रुप को काफ़ी उपलब्धि मिली है। आज सुबह से अजय भैया का, आदरणीय केशरी अंकल जी का, शर्मा जी का काफ़ी सहयोग रहा। हमने एक्चुअली ये एनडी जो समागम है इसका एनडीएम का एक अलग से ग्रुप बना लिया था, जिसमें कई लोगों का और भी सपोर्ट आज रहा, जिनके माध्यम से ये आज सफलता मिलती गई सुबह से लगे हुए। एक चीज़ मैं ये बताऊंगी कि एनडीएम को विगत वर्षों में यदि देखा जाए तो हर इकाई के द्वारा समाज में सम्मान प्राप्त हुआ है, वो देवास इकाई हो, हरदा इकाई हो, या जब भी हमारे युवा सम्मेलन होता है, हर बार होता है, आपको पता है एक बड़े लेवल पर होता है, हमेशा एनडी मैट्रिमोनियल को स्थान दिया जाता है और सम्मान दिया जाता है। तो ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है और यही निस्वार्थ भावना की सेवा हम हमेशा करते रहेंगे और समाज के लिए तत्पर रहेंगे। 3 ऐसे परिवार आए थे आज, इनको हमने बायोडाटा लिया, पास में बिठाया, आपस में उनकी बातचीत हुई और इन तीनों के संबंध आपस में तय हो गए। सबसे बड़ी उपलब्धि ये आज की है। बाकी तो संबंध जो होते ही है, चलते ही रहते हैं, तो आज के इस कार्यक्रम में निश्चित रूप से 3 संबंध तय हुए। तो अभी तक कितने रिश्ते आप जोड़ चुके हैं, कितने लोगों को? लगभग तय हो गया, 2000 से ऊपर। फिर आज जैसे दीदी में था ना 200 वो आ गए हमारे पास में, अभी वापस एक दूसरे के संपर्क में आएंगे, आपस में बातचीत करेंगे और जहाँ योग होगा उनका संपर्क।